घर हमने बनाने थे, ख़ास तौर पे 21 लाख घर हमने बनाने का तहिया किया है, इरादा किया है, और अल्लाह ताला ने और हमारी लीडरशिप की गाइडेंस और उनकी नज़र जो हमारे ऊपर रखी हुई है, उसके सिलसिले में मैं ये सबको बताने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हम वो 21 लाख घरों की फंडिंग पूरी अरेंज कर चुके हैं, जो कि समझ नहीं आती थी कि ये कैसे होगा। और इंशाल्लाह ताला इस वक्त हम 6 लाख के करीब घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, डिफरेंट स्टेजेस पे, लाख से ऊपर घर तैयार हो गए हैं। इसके साथ साथ फ्लड के अंदर जो इरिगेशन नेटवर्क हमारा चालू हुआ था, जान खान चोरो साहब इधर बैठे हैं, और मैंने ये अभी पिछले 1 हफ्ते में हमने सारे मिनिस्टर्स ने निसार खोड़ो साहब की क़यादत में पूरे सिंध का दौरा किया है, और अक्सर जगहों पे जो लोगों की रिक्वेस्ट आती रही है, डिमांड्स आती रही है, वो यही है कि जी ये सैलाब जो 2022 का आया था, अल्लाह ना करे ऐसी कोई और आफत आए तो हम कितने तैयार हैं, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया है। ये आपको मुझे बताने में खुशी महसूस हो रही। वैसे तो जब 2010 का फ्लड आया तो हम समझे थे कि इससे ज़्यादा तो कोई और आफत आ नहीं सकती, लेकिन 2022 वाला फ्लड 2010, 2011, 2012 तीनों फ्लड्स को मिला भी दें तो उससे ज़्यादा था। अल्लाह ताला आगे हम पे रहम करेंगे, लेकिन हमने अपनी तैयारी की है। आपको याद होगा 2010 के फ्लड के बाद 2010 में हमारे दरिया 2 जगह से ब्रीच हुए थे, लेकिन उसके बाद सिंध हुकूमत ने काम किया। उसके बाद कई बार दरिया में हेवी फ्लड्स, क्या कहते हैं, सुपर फ्लड्स आए हैं, लेकिन हमारे बंद महफूज रहे हैं। बरसात से फ्लड आया था 2020 वाला भी और 22 वाला भी, उसके लिए भी जो हमारी नेचुरल वाटरवेज में रुकावटें हैं उनको हटाने के लिए और उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम पूरे सिंध में काम कर रहे हैं, और हमें कोशिश यही होगी कि हम जितने ज़्यादा अपने लोगों को ऐसी जो अगर इम्तिहान अल्लाह ताला लेते हैं उसमें महफूज कर सकें। इसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक और हमें टास्क दिया है जो उनके मंशूर में भी शामिल था। उन्होंने कहा है कि सिंध के हद तक, वैसे तो मंशूर पाकिस्तान के लिए था, कहा कि सिंध के हद तक आप साफ पीने का पानी इन 5 सालों में सिंध के हर गांव, हर मोहल्ले, हर घर और हर फर्द तक पहुंचाएं। और इंशाल्लाह ताला इस साल की तरक्याती बजट में भी हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे होगा। और मुझे हैदराबाद शहर का भी पता है, जान खान साहब ने भी ब्रीफ किया था, आपको 110 या 120 मिलियन गैलन, 110 को 120 मिलियन गैलन की ज़रूरत है हैदराबाद में, और इस वक्त अवेलेबल 61 मिलियन गैलन है इसमें, तो आधा। और जैसे आगे टाइम आएगा ज़रूरत पड़ेगी, और ये हमारे लिए कोई इतनी अच्छी बात नहीं कि दरिया सिंध के साथ जो शहर है उसको हम कहते हैं कि जी पानी हमने मुहैया कर सके, ये और कोई मसला तो इधर नहीं होना चाहिए इधर। तो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ हैदराबाद में पूरे सिंध में हम ये साफ पीने के पानी के मंसूबे पे काम कर रहे हैं। हेल्थ और एजुकेशन में, हेल्थ के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं क्लेम कर सकता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक हमारी टर्शरी हेल्थ केयर, चाहे वो NICVD का नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ाना है उसको, लेकिन लाखों नहीं तो हज़ारों जाने, अलग ज़िंदगी बहुत अल्लाह ताला के हाथ में, हज़ारों जाने उससे बची हैं NICVD के नेटवर्क से। हमारी गंबट का अस्पताल है कराची के अंदर, JPMC में जो सर्जिकल सेंटर बना है, या उसके अलावा जो वहाँ पे कैंसर की ट्रीटमेंट होती है। हमारा चाइल्ड लाइफ का नेटवर्क, हमारी NICH का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ को हम ब्रांड करें उस तरीके से, उसका नेटवर्क, आपकी गंबट का मैंने जिक्र किया, और भी प्राइवेट सेक्टर में हम इंडस हॉस्पिटल को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। SIUT हमारी एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, तो हम टर्शरी केयर में काफ़ी सारा काम किया है, और इन 5 सालों में हमारी कोशिश होगी कि हम प्राइमरी हेल्थ, यानी हमारी डिस्पेंसरीज, बेसिक हेल्थ यूनिट्स,
रूरल हेल्थ सेंटर्स और तालका अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, इनको हम बेहतर इक्विप करें। और जैसे मैं एक मीटिंग में कहा कि लोगों को NICVD तक ना जाना पड़े, ऐसा तरीक़ाकार रखें कि वो सहूलत उनको अपने गांव या अपने ताल के हेडक्वार्टर में अवेलेबल हो। तो इंशाल्लाह ताला उस पर हम काम कर रहे हैं। तालीम पे भी हमारा फोकस है। तालीम में हमें मुझे एजुकेशन मिनिस्टर ने ये यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह ताला जब ये स्कूल ये शुरू होगा तो कोई स्कूल इस वजह से बंद नहीं होगा कि टीचर्स नहीं हैं। तकरीबन 60,000 टीचर्स मेरिट पे हमने रिक्रूट किए थे 2023 में। तो इस वजह से हमारे पास वो अब ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, उनकी ट्रेनिंग भी जो होनी थी वो हो गई है। और उसके अलावा भी जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी हम पूरा करेंगे। हम स्कूल रिहेबिलिटेशन का काम, हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो चल रहा है, वो हमने करेंगे। इसके साथ साथ किसान कार्ड हम लॉन्च करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उस पर काम कर रही है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर उस पर काम कर रहे हैं। और कल मेरी मीटिंग, हमारी एक मीटिंग हुई थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, नासिर साहब और मैं थे, तो उन्होंने भी उस पर दोबारा स्ट्रेस किया है कि आप इस बजट के अंदर वो हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव में आप क्या क्या उनको देंगे, किसान को क्या मुहैया करेंगे। इसी तरीके से लेबर कार्ड का बेनज़ीर लेबर कार्ड हमने शुरू कर दिया था जब से गनी साहब वज़ीर थे। उसके भी हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे कामों को। मकसद ये कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत उसको लेके आगे चलेगी। सिंध के लोगों की उम्मीदें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और उन्होंने इसका मुजाहिरा किया है, बड़ा अमली मुजाहिरा किया है। अगर पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा शहरों में भी, मैं ये कहता हूँ कि हैदराबाद भी मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कराची का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अगर जनरल इलेक्शन में कुछ कमी रह गई है तो हम इन शहरों में भी काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये मेयर तो पीपल्स पार्टी का ही रहेगा हमेशा। हमारी कोशिश यही होगी कि जो MNA की 3 सीटें हैं हैदराबाद में, एक तो हम जीतते हैं, बाकी 2 भी जीते हैं, और MPAs की भी हम वैसे तो 3 सीटें कम अज़ कम जीते हुए हैं इस वक्त भी। नीचे 1 सीट का मामला चल रहा है, लेकिन हम 6 सीटें हैदराबाद के लोगों की खिदमत करके हासिल करेंगे। तो इस चीज़ से मैं इस बात से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ज़रूर आपके कुछ सवालात होंगे। मैं शर्जील मेमन साहब से कहूँगा कि सवालात वो सबको जानते हैं, तो वो हामिद शेख साहब जी जैसे भी सवाल पुछणो हुजे तो महिरबानी करे हथ मथे कंदा, जॾहिं मथां इशारो हुजे तो पोइ शर्जील साहब से मूंखे ॿुधाईंदो। बैठ पूरे पाकिस्तान में 2 इशूज हैं, एक इकोनॉमिक इशू है और दूसरा एनर्जी का इशू है। जो थर का बोला है उसमें आपने बड़ा अच्छा काम किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, आपने स्पेशल आपने भी, तो उसमें अब तक 2300 मेगावाट बिजली सब पैदा कर रहा है और माइनिंग भी की जा रही है। लेकिन माइनिंग के हवाले से जो माइनिंग तो पूरे पाकिस्तान में या अगर एक्सपोर्ट करनी है तो वाकई हुकूमत ने रेलवे का $160 बिलियन का मनसूबा बनाया था और कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका ऐलान किया था कि फिजिबिलिटी बनाया जाए। वो मनसूबा तक कहाँ पहुँचे कि आपने सब गुफ्तगू की? रेलवे वाला मनसूबा थर्स के कोयला ले जाते हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ। सवाल मैंने देखा कि एसआईएच की जो कॉन्सेप्ट बनी है उस पर सिर्फ हुकूमत का क्या कंट्रीब्यूशन ऐसे प्रोजेक्ट्स में सिंध में आ रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, आपने इकोनॉमिक इश्यूज प्लस एनर्जी इश्यूज की बात की। एक चीज़ मेरे से रह गई, मैंने बात की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान ये भी वादा किया था कि मैं 300 यूनिट तक के लोगों को मुफ्त बिजली दूंगा। मैं ये आपको बताता हूँ, नासिर शाह साहब इधर बैठे हैं, एनर्जी मिनिस्टर हैं, और इस पे हुकूमत सिंध काम कर रही है और इंशाअल्लाह वो हम जल्द अनवेल करेंगे ये प्रोग्राम कि हम ये 300 यूनिट बिजली के 300 यूनिट के यूज़र्स तक जो उनको हम ये मुफ्त बिजली दे सकें। आपने थल की कोयले की बात की। जी हाँ, 2300 नहीं 2640 एक प्लस हम कराची के एक प्लांट को भी कोयला दे रहे हैं। वो रेलवे लाइन की बात मियाँ शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर पिछली बार थे, हम कोalition में साथ थे और मैंने खुद एक MOU सिंध हुकूमत और रेलवे
के दरमियान साइन किया था कि हमने रेलवे लाइन तो बहुत पुराना हमारा ये प्रोजेक्ट था कि हम केटी बंदर तक ये रेलवे लाइन ले जाना चाह रहे हैं ताकि हम इस कोयले को एक्सपोर्ट भी कर सकें। लेकिन एक्सपोर्ट से पहले इस मुल्क के अंदर हमें बहुत, अभी आपको पता होगा जब कोयले की कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई थी ये कोविड के दौरान, उसके बाद तो अफ़गानिस्तान से कोयला मंगाया जाता था बहुत महंगा, और हमारे पास खुद कोयला मौजूद है। तो उस रेलवे लाइन की उन्होंने स्कीम बना दी थी, वो SIFC की आपने बात की, एक स्कीम ये भी उसमें है। उसके अंदर थोड़ा सा हमारा फाइनेंसिंग पे ये हमने फेडरल गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट को वैसे सिंध जो है ना कहेंगे, लेकिन ये अभी से नहीं, मेरे ख्याल है सिंधियों की ये आदत है कि दूसरों की मदद पहले करते हैं, अपनी बात में करते हैं। आज मैं सुबह मैंने बताया था मेरे साथ जो थे दोस्त, स्टील मिल की ज़मीन के मैंने कागजात मंगाए थे, तो उसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो सिंध हुकूमत चाह रही थी उससे बहुत रिड्यूस कर, ये नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है, पूरे मुल्क का प्रोजेक्ट है, और उसकी कीमत जो ज़मीन की थी वो तकरीबन जो ज़मीन असेस की थी, जो भी कम थी असेस की हुई, उसका 20% पे वफाक को दे दी थी। तो हम हमेशा वफाक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं दयालु हैं देने में वफाक को मदद। तो ये रेलवे लाइन भी हुकूमत ने कमिट किया है कि 50% हम इसमें पैसे डालेंगे, हम अपनी कमिटमेंट पे कायम हैं। उसकी मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे थोड़ा सा इशू चल रहा है, और उस पर निगरान काबीना का एक फैसला हुआ था, उस पर हम रिव्यू कर रहे हैं उस चीज़ को, वो हमारी काबीना में है। और SIFC की जैसे आपने बात की कि ये एक प्रोजेक्ट है, उसके अलावा भी हम इकोनॉमिक जोन्स के प्रोजेक्ट ले जा रहे हैं ताकि हम इकोनॉमिक जोन कायम कर सकें। हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम करके सूबे सिंध में, और उसकी वजह यही है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, सरकारी नौकरियां सबको देना आप सबको पता है मुमकिन नहीं है, हमें अपने आप को जो है मैन्युफैक्चरिंग में ले जाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज बना सकें, और उसके साथ साथ हमारे लोग भी एक अच्छे जो है कारोबार में शिरकत कर सकें। अल्ताफ कोटी साहब माइक। कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज वहाँ पे आइस चली गई और हमारे यहाँ कोई इक़दाम ऐसे खास नजर नहीं आया। अच्छा, आप सही कह रहे हैं, इक़दाम जितने भी हैं कम हैं, इक़दाम हो रहे हैं। इस वक्त हम बहुत अग्रेसिव कैंपेन ड्रग्स के खिलाफ चला रहे हैं। ये जब कोalition में थे, इसलिए कि ये ड्रग्स का इशू ऐसा है, आपको पता है ये बैनुल अक़वामी एक मामला है। मैं अपने मोहल्ले में बैठ के इसको दुरुस्त तो कर सकता हूँ, लेकिन इसकी तरसील जहाँ से हो रही है तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, कस्टम्स, ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब पिछली हुकूमत में कोalition में फेडरल मिनिस्टर थे एंटी नारकोटिक्स के, उनके साथ हमने एक जॉइंट टास्क फोर्स भी बनाई थी जिसको चीफ मिनिस्टर सिंध और मिनिस्टर एंटी नारकोटिक्स जो है वो हेड कर रहे थे। अभी भी सीनियर मिनिस्टर जिनको एक्साइज एंड टैक्सेशन का भी कलमदान है और नारकोटिक्स एंटी नारकोटिक्स का, वो बड़ी एक उन्होंने डायनामिक कैंपेन चलाई है। और रोज़ाना, मुझे कल भी इन्होंने बताया था, वो शायद अभी पब्लिक नहीं किया है चीज़ के, एक बड़ा नेटवर्क इन्होंने अनर्थ कर रहे, इसलिए वो नहीं बताते कि हम लोगों तक पहुंचना है सिर्फ। लेकिन ये मैं आपसे पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से आपके से एग्री करता हूँ कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर हमारे बच्चे, हमारी फ्यूचर जनरेशन को हमने इससे नहीं बचाया तो, और ये आपको पता है ना, एक कौम को ख़राब करने के लिए यही तरीक़ाकार आजमाया जाता है कि उनके बच्चों को ख़राब करो। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत बहुत ज़्यादा इसके बारे में सीरियस है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप सब से, आपके तवज्जुह से जो सुन रहे हैं मुझे, उनसे भी, कि एक जिम्मेदारी वालिदैन पे भी आती है।
जिनके बच्चे ड्रग्स में होते हैं। क्या वजह है कि हमारी नई जनरेशन चली गई ड्रग्स में? उसमें